गुरुजी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो नरेंद्र अंकल का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूँगी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले भी मैं सत्संग शेयर कर चुका हूँ। गुरुजी का हुक्म है तो मैं आज अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रहा हूँ। जनवरी 1998 में 3 साधु मेरे घर आए। उनमें से एक भविष्यवाणी करने लगे और मेरी माँ को बताया कि उनके बड़े बेटे की अब तक मृत्यु हो जानी चाहिए थी। यह सुनकर माँ ने मेरी पत्नी को बाहर बुलाया। संत ने कहा कि उसकी बड़ी आयु उन महापुरुषों के कारण हुई है, संगत जी, जिन पर वह आस्था रखते हैं। फिर उस घुमक्कड़ जोशी ने कहा कि मेरे मृत्यु 30 जनवरी को हो जाएगी। यदि उस संत को कपड़े दिए जाएं तो वह इस विपदा को दूर कर देंगे। मेरी पत्नी चिंतित हो गई और उसने मेरे को गुरुजी के पास भेज दिया क्योंकि वह तिथि निकट ही थी, 30 जनवरी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ था। उस रात को मेरी पत्नी ने सपना देखा कि गुरुजी और माँ काली एक साथ हैं और गुरुजी काली को दंपत्ति को आशीर्वाद देने को कह रहे हैं। माँ के हाथ में एक चांदी की छड़ है। उन्होंने दंपत्ति को अपने हाथ आगे करने को कहा। संगत जी, मेरे को ऐसा करने पर माँ ने उनके हाथ पर छड़ से वार किया। संगत जी, मेरी पत्नी ने भयभीत होकर मना कर दिया और हाथ आगे नहीं बढ़ाया। गुरुजी ने कहा कि छड़ के उस वार से मेरे बुरे कर्म नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने मेरी पत्नी को यह भी बताया कि यह दृश्य काल्पनिक होकर वास्तविक है। उसी समय मेरी पत्नी जग गई। उसने देखा कि उसके पूजा स्थान में रखे हुए गुरुजी के चित्र में लाल कपड़े काले हो गए थे। संगत जी, काली माँ के समान 5 मिनट के पश्चात कपड़े पुनः लाल हो गए। संगत जी, लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 हाथ चिन्ह थे। संगत जी, मेरी पत्नी को कुछ अंदेशा था और उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब वह वहां पर नहीं थी तो मेरी पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन चिन्हों को अपने हाथों से मिटाने का प्रयत्न किया। संगत जी, रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में बाएं अंग में पक्षघात हो गया। इतने बड़े बड़े घाव हो गए जो कि संगत जी दवाइयों से भी संभव नहीं हो पा रहे थे। संगत जी, कुछ व्यायाम करने को कहा डॉक्टरों ने उन्हें। संगत जी, मैं जालंधर में कार्य करता था। पत्नी के समाचार सुनकर मैं घर आना चाह रहा था पर मैं बहुत ज़्यादा बिजी था तो मैं नहीं आ पा रहा था, किंतु पत्नी ने उन्हें फ़ोन कर चिंता मुक्त रहने के लिए मुझे कहा। संगत जी, सदा की भांति गुरुजी ने उसको रोग मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी। संगत जी, अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस तरीके से प्रकट होने के अचंभे के शांत होने के बाद वह दंपत्ति के बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन चिन्ह का अर्थ सास की निश्चित मृत्यु थी, जिन्हें उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में परिवर्तित कर दिया था। संगत जी, गुरुजी ने अपनी संगत के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह नहीं कर सकी तो उन्होंने प्रक्रिया दोबारा दोहराई। इस बार वह हाथों को हिला सकी। लकवा लोप हो गया। पता नहीं लकवा कहाँ चला गया। संगत जी, गुरुजी ने सलाह दी कि वह अपनी सास से उनके चित्र पर जल डलवाएं और इस जल से उन चिन्ह के छींटे मारे जाएंगे। संगत जी, छींटे मरते ही वह भूरे से लाल रंग के हो गए। गुरुजी बोले कि उन्हें आशीष मिला है। संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज अपनी संगत का उद्धार करते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने मुझे भी नया जीवन दान प्रदान करा और मेरी सास को भी नया जीवन प्रदान किया। संगत जी, जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। संगत जी, मेरी पत्नी
यह सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या नहीं। संगत जी, मैंने कहा कि ना तो वह उनके पुरानी संगत है, ना ही धनवान है जो कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे। संगत जी, शीघ्र ही मुझे पता लगा कि उनका सोचना कितना गलत था। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता और उन जैसी तेजस्वी संगत जी उनके सम्मुख सब दीन है, सब एक बराबर है, क्योंकि वो दाता है, भगवान है और शेष सब कुछ। कोई भी लोकप्रिय प्रतिष्ठा होते हुए भी मात्र भिक्षुक हैं। उनके लिए उनकी संगत एक समान है। वो अपनी संगत से अनगिनत प्यार करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। संगत जी, 2-3 दिन में ही गुरुजी ने मुझे दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण दिया। जब मैं घर वापस पहुंचा तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया है, पर जाने से 3 दिन पूर्व गुरुजी ने उन्हें फिर बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने के लिए कहा। गुरुजी ने मेरे समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। जो मुझे संगत जी वहम थे, भ्रम थे, वो सब मेरे दूर कर दिए। संगत जी, मैं कहता हूँ कि उनको आपके जीवन के बारे में सब ज्ञान है। आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, सब कुछ गुरुजी को पता है। नैनीताल में मेरे को गुरुजी ने डिप्लोमा अवस्था डिग्री पाठ्यक्रम से एमबीए करने के लिए कहा। संगत जी, मैंने कहा कि 1 दशक के बाद यह करना गुरुजी अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उन्हें बलपूर्वक यह कहने का आदेश दिया। संगत जी, मैंने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ किया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ परीक्षाओं में मैंने गुरुजी से सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने यह 2 वर्ष में ही मैंने इसको पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गया। गुरुजी सोच रहे थे कि मैंने उन्हें यह बताने का कष्ट क्यों कर दिया, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से मैंने एमबीए कर लिया था संगत जी, क्योंकि संगत जी मेरे को कुछ भी नहीं आता था और वाकई में वो परीक्षाएं गुरुजी ने ही लिखी थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है। गुरुजी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल से कोई भी अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया हुआ समर्पण अधिक लाभदायी होता है। संगत जी, सतगुरु सदाचारी दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन में कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। पर सद्गुरु के साथ एकाएक होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको समर्पण करना जरूरी है। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन में संगत जी उनके पथ को ही सहज कर देते हैं। उनके बुरे कर्मों को जैसे उन्हें उचित लगे उन्हें निफल कर देते हैं। संगत जी, मेरे भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। 2005 के जून महीने में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर संगत जी भूकंप आ गया था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरने लग रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। संगत जी, मेरे भाई ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उनके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संगत जी, भूकंप बिल्कुल बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन दोबारा से गुरुजी की कृपा से प्रदान हुआ। उसके पश्चात जब मेरा भाई गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को जीवन दान दिया था, ये भी गुरुजी ने बताने को कहा। संगत जी, ये पहला अवसर नहीं था जब गुरुजी ने मेरे भाई को जीवन दान दिया था। वर्ष 2002 में मेरा भाई के एपिडेक्स की ऑपरेशन हुआ था, पर उसके पश्चात मेरे भाई को मूत्र नहीं आ रहा था। यह गंभीर समस्या थी। इससे संबंधित उदर शूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। डॉक्टरों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी मानसिकता थी और उन्होंने वैलियम गोलियां खाने को कहा।
किंतु स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। जब मेरे भाई चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 गिलास चाय गुरुजी ने उनको पिलाई और 2 लंगर कराए। जैसे ही मेरे भाई जाने के तत्पर हुए तो गुरुजी ने 1 कप चाय और पीने को कहा मेरे भाई को। मेरे भाई ने पहले ही इतना तरल पदार्थ लेने के पश्चात और लेने की उनकी स्थिति नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने वह चाय अपने सामने ही पीने के लिए कहा। वे बोले कि अब सब ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही मेरे भाई को मूत्र आया। संगत जी, कोई 10 मिनट तक उस दिन से उन्हें वह समस्या दोबारा नहीं हुई। गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो डॉक्टरों की दवाइयां नहीं कर पा रही थी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जितना मैं शुक्राना गुरुजी का करूं उतना कम है, क्योंकि वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। संगत जी, उन्हें सब कुछ पता है। बस हमारा समर्पण ही हमें गुरुजी के नज़दीक ले जा सकता है। संगत जी, बस देखने वाली बात यह है कि हम कितना अपने गुरु को समर्पण कर पाते हैं। संगत जी, यही है जिंदगी के सही मार्ग कि गुरुजी पल पल हमारे साथ होते हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और है। 1997 में मैं एक संबंधी की बेटी मधुर अवस्था से मिला। उससे कुछ, संगत जी, उसे सैनी संबंधी समस्या थी, कुछ कुछ अजीब गरीब बीमारी थी और उसको उदर का पक्षघात हो जाता था पूरे शरीर में। वह गुरुजी की संगत थी और डॉक्टरों के लिए जाने से पूर्व उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ संगत जी लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में संगत जी एडमिट कराने को कहा। 2 सप्ताह वो वहां पर रहकर संगत जी उसकी स्वास्थ्य में, उसकी हालत में सुधार आने लगा। हॉस्पिटल से निकाल कर वह गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। संगत जी, डॉक्टर आश्चर्यचकित थे कि उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वह 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात स्वस्थ कैसे हो गई। सतगुरु के दर्शन संगत जी दिव्य डॉक्टरों का कार्य कर देते हैं। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे, लंगर मेलरा कोटला से आता था। कुछ परिवार को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। संगत जी, मेरी मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजा जा करती थी। संगत जी, इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब चाय भी नहीं दे सकती। संगत जी, उनको इसका पश्चाताप हुआ और फिर समझ उनको आया नहीं, पर वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आया मेरी मामी को, लेकिन इसका पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत किया। संगत जी, भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके कथन को समझ पाने में वो असमर्थ थी। बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कहा, कल्याण हो गया। संगत जी, मामी जी भिखारी को शांति से खाने देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी चला गया था और गिलास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। संगत जी, उनको अभ्यास हुआ कि गुरुजी ही उस भेष में आए थे, क्योंकि ये वाकई में सच है संगत जी की गुरुजी किसी भी रूप में आ जाते हैं और किसी रूप में अपनी संगत को ब्लेस कर जाते हैं। इस तरीके से उन्होंने मेरी मामी को ब्लेस किया। संगत जी, एक और छोटा सा सत्संग है। संगत जी, जनवरी 2024 में गुरुजी के पिता की अवस्था बिगड़ गई थी और मुझे उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मेरला कोटला के सार्वजनिक हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया। संगत जी, उनके डॉक्टर गुरविंद को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे को डॉक्टर गुरविंद के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर मेरे को डॉक्टर से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। संगत जी, मेरी मेरी बातें सुनकर भी
डॉक्टर ने अलौकिक पर विषय विश्वास करने से मुझे मना कर दिया और मुझे मना कर दिया कि मुझे ऐसी कोई बात ना बताए, मैं इन चीज़ पे विश्वास नहीं करता। और कहा कि उन्हें सिर्फ विज्ञान के द्वारा दिया किया गया उपचार ही सफलतापूर्वक लगता है, वो उसी पे विश्वास करते हैं। संगत जी फिर भी गुरुजी डॉक्टर को अपने मार्ग पर लाने के लिए संकल्प कर चुके थे। उन्होंने उन्होंने मुझे डॉक्टर को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। संगत जी डॉक्टर गुरविंद ने मना कर दिया, पर जैसी विधि की इच्छा उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। संगत जी देखिए, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है जब उन्हें अपनी संगत को ब्लेस करना होता है। डॉक्टर गुरविंद 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मेरला कोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे। दिल्ली से वहां तक का 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथा अनुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत अचंभा हुआ कि मैं बिल्कुल 5 घंटे में ही पहुंच गया। संगत जी दिल्ली में गुरुजी ने मेरे को डॉक्टर से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब मैंने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे मानसिक रोग से पीड़ित है। संगत जी मैंने गुरुजी की इच्छा का पालन किया। फिर संगत जी मैंने डॉक्टर से पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को उत्सुक है। संगत जी मैंने जब गुरुजी की बात बताई तो डॉक्टर ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत के आने से पश्चात उनकी बेटी में 85% सुधार है। संगत जी डॉक्टर अलौकिक में विश्वास नहीं करते थे, फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। संगत जी शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्ण स्वस्थ रूप से स्वस्थ हो गई। संगत जी मेरे को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव भी हुए थे। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक संगत जी भगवान शिव के भी दर्शन हुए। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवा कर सतगुरु अपने भक्त को संगत जी भाग्यशाली बना देते हैं और सही राह पर लाकर संगत जी उनको अपने मार्ग दिखा देते हैं और उनके कर्म काट देते हैं। संगत जी ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं इसका आगे का सत्संग आपको फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर सुनाऊंगा। मैं अब अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि उन्होंने इस लायक मुझे समझा। संगत जी कोई भी गलती हुई हो, कोई भी भूल हुई हो, क्षमा कीजिएगा। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना गुरुजी।